ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वर्गो, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है वर्गो। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं आप। ओके, सो आई थिंक इट इज अबाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट टायर्ड। ओके, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं किसी सिचुएशन को लेके, एग्जॉस्टेड। यू वांट क्लैरिटी। आप चाहते हो कि क्लियर पिक्चर, कम्युनिकेशन, ओके, वट एवर इट इज। यू आर स्ट्रेस्ड आउट। आपकी एनर्जी, येस इट इज, यू आर रेडी टू एंड थिंग्स, और मे बी इट इज अबाउट कि आप अपने जोन में खड़े हैं कि यस क्लैरिटी, नहीं तो गो। ओके, सीधी बात, नो बकवास। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी टू से दैट। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर जस्ट, मे बी दे आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग, मे बी दे आर गेटिंग साइंस। कोई कुछ चीज़ें हैं, दे आर लाइक बीइंग लिटिल अवॉइडेंट, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आपसे। आई थिंक दे आर डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टन्ड, या उनको होप नहीं दिखाई दे रही सिचुएशन में, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओ माई गॉड, इट इज़ अबाउट लाइक आपका जो रिलेशनशिप है, इट इज़ लाइक उस मोड़ पे आ चुका है। इट इज़ अबाउट लाइक डेड एंड, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई फैसला लेना है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ से एक नई शुरुआत भी हो सकती है अगर हम इसको पॉजिटिवली लें। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट दे जस्ट वांट टू वेट वेट वेट। अब कुछ के लिए हो सकता है ये वेट इसलिए है बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ सिचुएशन या मैरिड है, बट दे वांट टाइम। मुझे लगता है उनको टाइम चाहिए, जस्ट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। ओके, नेक्स्ट मूव भी मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप, या हो सकता है कि वो कुछ शो करें दैट दे वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। बट आउटकम में जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, इट इज़ अबाउट कि कि क्योंकि आप ऑलरेडी, मुझे लग रहा है, इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि आप इस चीज़ को और वक्त नहीं देना चाहते, या हो सकता है कि आप जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं वर्गों के लिए क्या दिखाई दे रहा है। फाइनेंस एंड करियर, ओके, हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर ऑल्सो प्रॉब्लम, क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिचुएशन में। ठीक है, फाइनेंशियल इशूज, एक दूसरे के साथ कुछ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके पार्टनर ऐसा फेस कर रहे हैं, तो शायद इसलिए भी ये हो रहा है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। हो सकता है कि जब आप अपना फैसला ले लेते हो कि नहीं फाइनली ओके तो टाटा बाय बाय, तो आई थिंक इट इज़ अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, या आप सेल्फ लव में चले जाते हो, वो चीज़ आई थिंक और अट्रैक्ट करती है, या वाइस वर्सा ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंजल्स कह रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू नीड टू गिव योर सेल्फ। हो सकता है सिचुएशन कहीं को डिपेंडेंट हो रही है, या यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम। आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। ट्रू लव इज कमिंग इन टू योर लाइफ। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो इट इज़ अबाउट ट्रू लव, ओके, और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 चांसेस। वाई सो, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है, कोई फैसला, बस दैट्स इट। ओके, अब वो फैसला कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या एक मौका देना चाह रहे हैं एक दूसरे को। वट एवर इट इज़ अबाउट जस्ट स्टे इन टू योर जोन, कि खुद को प्यार कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, सामने वाले की भी रिस्पेक्ट कीजिए। एंड इफ़ दे आर आस्किंग स्पेस, गिव देम स्पेस, और वट एवर जो आपको ठीक लगता है। बट ये हमें दिखाई दे रही है एनर्जी। चलिए बने रहिए, आगे भी देखेंगे, पर पहले करियर के बारे में बात करना जरूरी है। करियर वाइज आई थिंक विक्ट्री, सक्सेस, मूविंग टूवर्ड्स दैट। आई थिंक ऑफकोर्स ये एक वक्त हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहद बढ़िया। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक फेज ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक मुझे वो स्ट्रगल दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओके, या आप अपनी स्टेबिलिटी, मतलब और स्टेबल होना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर और भी बेहतर करने की वो काबिलियत है। ओके, यू डिजर्व समथिंग बेटर, तो बेटर फाइनेंसेस, बेटर जॉब प्रोफाइल, ओनली इफ़ यू आर रेडी। ठीक है, कि आप तैयार हैं अपना 100% देने के लिए। तो छोटी मोटी चीज़ों से डरिए मत,
ओके आगे बढ़िए, अपना 100% दीजिए। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्टार्टिंग अप समथिंग। तो जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करते हैं तो वट यू ऑल्सो गेट दैट थिंग। जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो फिर आपकी तरफ भी वो चीज़ लाइक भगवान क्या बोलते हैं, वो फेवर रिटर्न ज़रूर करते हैं। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्क को। बट ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है अगर आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा स्लो हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है ना। कुछ के लिए इस हफ्ते, कुछ के लिए अगेन 4 ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। इट इज़ अबाउट अ स्टेगनेंट एनर्जी समटाइम्स, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके। बट वो जो स्टेगनेंट एनर्जी होती है वो आगे के लिए आपको प्रिपेयर करती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आप समझ पाते हैं, सोच पाते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब ऐसा कोई पीरियड आता है। तो उस टाइम आप खुद को बहुत टाइम दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, आपका मन क्या कह रहा है वो सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और फिर उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और फिर आप आई थिंक रेडी है फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो जो भी है उसमें आप थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट फॉलोइंग हार्ट इंट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक रास्ते खुद ब खुद आपके लिए बनेंगे। यहाँ पर वो एनवी का कार्ड आ रहा है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है। और लाइक यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बट यू आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन, या उस चीज़ में आप एफर्ट्स पुट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़, बट उसमें एफर्ट्स नहीं पुट करना चाहते। आपके सामने है सब कुछ, रास्ता आपको दिखाई देगा, मंजिल दिखाई देगी, ओके। तो यू हैव टू इवॉल्व, या उसमें आपको टैप इन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, इट इज़ अबाउट कि आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है। या यू नीड टू कनेक्ट विथ योर एनर्जी। आपको कुछ चीज़ों को मना करना है, कुछ चीज़ों को आपको हाँ करना है, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। तो फिर अल्टीमेटली बात कहाँ आ जाती है, दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ओके। साइलेंस, तो कुछ टाइम के लिए आपको साइलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। साइलेंस में भी बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है। नॉट एग्जैक्टली द साइलेंस वी आर टॉकिंग हियर, इट इज़ अबाउट जस्ट अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करें, अपने मन को थोड़ा शांत करके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, या जिस जोन में आप हैं वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनली वो चीज़ है। तो आपको अपनी पास्ट एनर्जी को क्लियर करना है। जस्ट कट इट, लाइक द ड्रामा एंड द बैड एनर्जी, कुछ भी है जो आप स्टिल कैरी कर रहे हैं, जो आपके माइंड में वो लो आपको लो जोन में लेके जा रही है, डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्टनिंग, उसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। और आपको रिसेप्टिविटी, इसका क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट कीजिए झोली फैलाकर कि भगवान के घर देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। वट एवर इज कमिंग, ओके, डोंट रेजिस्ट, ओके। ऐसा लगता है दैट यू डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हीलिंग, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, योर टाइम, वट एवर इट इज़, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं अपने लिए कुछ क्रिएट करने की। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, बार बार वो चीज़ आ रही है। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस, तो अपनी बॉडी का ख्याल कीजिए। डू वट एवर दैट मेक्स यू हैप्पी, मतलब यू कैन डांस, यू कैन स्विम, यू कैन वॉक, जैसी बॉडी है। ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो या ऐसा हो, जैसा है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, ओके। एंड उसका ख्याल कीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट आई थिंक ऑफकोर्स कुछ ग्रो हो सकता है आपकी लाइफ में, आप कहीं स्टेप फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। अब वो लोग लाइक कहते हैं ना कि आप जिस तरह के लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करने वाले हैं आने वाले टाइम में, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट पिकिंग अप थिंग्स, ओके। और आगे के लिए तैयार करना। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट इज़ अबाउट चूजिंग अ वर्क एनवायरनमेंट, कि अपने लिए वर्क एनवायरनमेंट चूज़ करना, या हो सकता है अपने बीइंग सिलेक्टिव। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग सिलेक्टिव अबाउट अ सिचुएशन, पीपल, चॉइसेस, वट एवर, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को री राइट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं
जब आप ठान लेते हैं कि अब आप कुछ करने वाले हैं, तो वहाँ आपकी एक नई शुरुआत शुरू हो जाती है. इट इज़ लाइक कि आपको जितना मर्जी ये लगे कि एंड हो गया है, फिनिश हो गया है, कुछ नहीं हो सकता. डोंट थिंक दैट वे. जब तक आप जी रहे हैं, यू नेवर नो आपकी कब नई शुरुआत हो सकती है. तो ये कभी मत सोचिए कि एंडिंग हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, यू नो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यूर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.